दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे एसबीआई जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में और एसबीआई का सेविंग बैंक अकाउंट के बारे में। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको विस्तार से बताने वाला हूं कि आप लोगों को एसबीआई का जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कराना चाहिए या फिर एसबीआई का सेविंग बैंक अकाउंट ओपन कराना चाहिए। आप लोगों को कौन सा अकाउंट ओपन करना चाहिए, आप लोगों के लिए कौन सा बैंक अकाउंट सबसे ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। ठीक है, सेविंग अकाउंट या फिर जीरो बैलेंस अकाउंट। सबसे पहले हम एक बात समझेंगे कि सेविंग अकाउंट और जीरो बैलेंस अकाउंट होते क्या है। भाई साहब, जो हमारा सेविंग अकाउंट होता है उसमें हमको कुछ पैसे रखने पड़ते हैं ताकि हमारा अकाउंट क्लोज ना हो जाए, फिर कोई चार्जेस ना कट जाए। इस वजह से हमको ना उसमें करीब 2,000 रुपये रखने पड़ते हैं और ये हर जगह अलग अलग चीज़ है। ठीक है, और जो जीरो बैलेंस अकाउंट होता है उसमें आप कोई भी पैसा मत रखो, मतलब जीरो छोड़ दो, कुछ भी पैसा मत रखो, तब भी उसमें कोई चार्ज नहीं कटेगा आपका, वो चालू बना रहेगा। ठीक है, ये तो फर्क होते हैं भाई साहब। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में कि एसबीआई का जीरो बैलेंस अकाउंट क्या है, एसबीआई के जीरो बैलेंस अकाउंट को हम कैसे खुलवा सकते हैं, उसमें क्या क्या फायदे हैं। भाई साहब, फायदे मैं आपको बाद में गिना दूंगा, सबसे पहले मैं बात करूंगा एसबीआई जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि मेरे पास भाई एसबीआई का सीएसपी है, तो एसबीआई की जीरो बैलेंस अकाउंट में ओपन करता हूं। तो भाई साहब, एसबीआई के जीरो बैलेंस अकाउंट में भी ना करीब दो प्रकार के अकाउंट होते हैं। एक होता है टनी अकाउंट, एक होता है स्पेशल ओडी टनी अकाउंट। ठीक है, जो अकाउंट देखिए, जो टनी अकाउंट होता है, जैसे कोई कस्टमर मेरे पास आया अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कराने के लिए और उसकी जो उम्र है वो 18 साल से कम है, तो उसका जीरो बैलेंस अकाउंट हम ओपन कर देते हैं। लेकिन उसके जीरो बैलेंस अकाउंट में मंथली जो है वो रहती है 10,000 रुपए की लिमिट। ठीक है, यानी 10,000 रुपए वो निकाल ले या फिर डाल ले, उससे ज़्यादा वो मंथली नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी जो एज है वो 18 साल से कम है। लेकिन जो कस्टमर 18 साल से ऊपर होते हैं, जिनका हम जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करते हैं, तो उनकी जो लिमिट होती है भाई, वो एक बार में 49,000 रुपये विड्रॉल की हो जाती है। और एक बार में जो है उनके खाते में हम अपने सीएसपी पोर्टल से तो मात्र केवल 20,000 रुपये ही डिपॉजिट कर सकते हैं, बाकी तो हम और तरीके से उनके पैसे जमा कर सकते हैं। ठीक है, कुल मिला के जो जीरो बैलेंस अकाउंट है वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है 10,000 रुपये लिमिट वाला, एक होता है 49,000 रुपये लिमिट वाला। ठीक है, वो एज के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी एज क्या है। और जो जीरो बैलेंस अकाउंट है भाई, वो उन लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है जो अपना कुछ काम करते हैं, छोटा मोटा काम करते हैं, दिन के 1,000-500 रुपये कमा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए जो है जीरो बैलेंस अकाउंट काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें कोई पैसा कटता नहीं है और आप 300, 500, 1,000 रुपये इसमें धीरे धीरे करके जमा कर सकते हैं और इस अकाउंट में आपको ब्याज भी मिलता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसमें ब्याज ना मिलता हो। और इस अकाउंट में आपको अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तीनों स्कीम के फायदे आपको मिल जाते हैं। इसमें भी आपको पासबुक मिल जाती है, एटीएम कार्ड मिल जाता है। लेकिन इस अकाउंट में जो है आप योनो एसबीआई को यूज नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, इस अकाउंट में जो है आप योनो एसबीआई को यूज नहीं कर पाओगे। पहले क्या होता था, हम जीरो बैलेंस अकाउंट में, टनी अकाउंट में योनो एसबीआई को यूज कर सकते थे, लेकिन जो है अब हम टनी अकाउंट में योनो एसबीआई को यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें आपको चेकबुक नहीं मिलती है, आपको केवल एटीएम मिलेगा, पासबुक मिलेगा और आपको लिमिट वगैरह मिल जाती है। भाई साहब, अच्छी खासी लिमिट मिल जाती है और जो भी सरकारी योजनाएं होती हैं ज़्यादातर वो जीरो बैलेंस अकाउंट में ही आती हैं। ठीक है, ये हो गया जीरो बैलेंस अकाउंट, जिसमें मैंने आपको विस्तार से सब कुछ बता दिया है। कोई भी पॉइंट इसमें छूटा नहीं होगा। अब बात आती है कि जीरो बैलेंस अकाउंट हम ओपन कैसे कर सकते हैं। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो, मेरा सीएसपी का पोर्टल ओपन है। कोई भी जब जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन आपका करेगा तो सबसे पहले जो है आपकी ई केवाईसी यहाँ से निकालेगा। ई केवाईसी क्लिक करेगा, यहाँ पर आधार डिटेल वगैरह डाल के यहाँ पर फिंगर कैप्चर कराएगा और आपकी जो ई केवाईसी की डिटेल है वो निकल आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद जो है यहाँ से ही एक ऑप्शन और मिलता है ई केवाईसी कस्टमर एनरोलमेंट का। यहाँ से जाके आपका अकाउंट ओपन हो सकता है। और जो बच्चे 18 साल से कम के हैं तो उनके लिए क्या करना पड़ता है, कस्टमर के रजिस्टर में जाके यहाँ पर जो है हमको एक ऑप्शन मिल जाता है कस्टमर क्रिएशन का। तो हम कस्टमर क्रिएशन वाले ऑप्शन में जो करके यहाँ पर अकाउंट डिटेल डालेंगे और अकाउंट डिटेल भरने के बाद आगे फॉर्म निकल आता है। वो फॉर्म भरने के बाद से जीरो बैलेंस अकाउंट हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से तो भाई सीएसपी वाले अकाउंट ओपन कर देते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए, जितने भी भाई ये यूट्यूब पे वीडियो पढ़े हैं कि एसबीआई जीरो बैलेंस अकाउंट ऑनलाइन ओपनिंग घर बैठे स्टार्ट करें या चालू करें या फिर खोलें जीरो बैलेंस अकाउंट, तो भाई साहब घर बैठे जो है एसबीआई में आप जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हो। एसबीआई में जो है आप सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो घर बैठे। ठीक है, ना कि जीरो बैलेंस अकाउंट। जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपनी नज़दीकी एसबीआई की सीएसपी पे जाना पड़ेगा। जो भी आपकी सीएसपी है उस पर जाएं, अपना आधार कार्ड ले जाएं, अपना पैन कार्ड ले जाएं और अपना मोबाइल नंबर लेके जाएं। ठीक है, वो आपका पहले एक ई केवाईसी सर्टिफिकेट निकालते हैं, उसके बाद जो है वो आपका एसबीआई का जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करते हैं। ठीक है, और अगर आपने ऑलरेडी कहीं और आपने ऑलरेडी अपना अकाउंट ओपन करा रखा होगा तो वहाँ से जो अकाउंट है वो रिजेक्ट हो जाता है, वहाँ से अकाउंट ओपन नहीं होता है। ठीक है, जीरो बैलेंस अकाउंट आप केवल सीएसपी पर ही खुलवा सकते हैं। टनी अकाउंट जो होता है वो केवल सीएसपी से ही ओपन होता है भाई साहब। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेविंग बैंक अकाउंट की। भाई सेविंग बैंक
भाई सेविंग बैंक अकाउंट जो है वो जीरो बैलेंस अकाउंट से बिल्कुल भी डिफरेंट है, बिल्कुल भी अलग है, ठीक है। सेविंग बैंक अकाउंट आपको ब्रांच जाके खुलवाना पड़ेगा या फिर ऑनलाइन खोल सकते हो आप घर बैठे वीडियो केवाईसी के थ्रू, और उसमें जो है आपको 2,000 रुपये रखने पड़ेंगे बैंक अकाउंट में, और 1,000 रुपये का उसमें बीमा कराना पड़ेगा, जो कि सालाना आपका 1,000 रुपये कटेगा, ठीक है। बिना बीमा के बैंक वाले अभी खाता नहीं खोल रहे हैं, अगर आप नया खाता खुलाने के लिए जाएंगे तो वो आपका बीमा जरूर करेंगे, जिसमें कि आपके 1,000 रुपये कटेंगे ही कटेंगे, ऐसा नहीं है कि 1,000 रुपये आपके नहीं कटेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, ये तीनों स्कीम जो आपको सेविंग बैंक अकाउंट में देखने को मिल जाती हैं। सेविंग बैंक अकाउंट में हमको टनी अकाउंट के मुकाबले थोड़ा ब्याज ज़्यादा मिल जाता है। सेविंग बैंक अकाउंट में आप योनो एसबीआई को भी यूज कर सकते हो, लेकिन योनो एसबीआई तभी आप यूज कर पाओगे अब जब आपका फ़ोन एंड्रॉइड 12 से ऊपर का होगा। एंड्रॉइड 12 से नीचे का अगर आपका फ़ोन है तो आप योनो एसबीआई भी यूज नहीं कर पाओगे। सेविंग बैंक अकाउंट में आपको एटीएम कार्ड मिल जाता है, चेकबुक मिल जाती है, पासबुक मिल जाती है, सारी सुविधाएं आपको मिल जाएगी। सेविंग बैंक अकाउंट में आप एक बार में 49,000 रुपये निकाल सकते हो। 49,000 से ज़्यादा पैसे निकालने तो पैन कार्ड की फोटोकॉपी लगा दीजिए, या फिर चेकबुक मतलब जो मिलती है आपको चेक भर के आप उसमें 1 लाख रुपये 2 लाख जितने भी चाहें उतने निकाल सकते हैं। सेविंग बैंक अकाउंट की जो है 10 लाख रुपये तक की लिमिट रहती है भाई साहब, आप साल में 10 लाख कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। सेविंग बैंक अकाउंट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, सेविंग बैंक अकाउंट में कुछ हिडन चार्जेस जरूर रहते हैं जो कि कटते रहते हैं आप लोगों के, जो कि आप योनो एसबीआई में जाके चेक कर सकते हैं कि हमारे चार्ज किस चीज़ का कटा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि चार्ज नहीं कटेगा, सालाना आपका उसमें एटीएम का भी चार्ज कटेगा, सर्विस चार्ज भी कटेगा, चेकबुक का भी चार्ज कटेगा, इस सब चीज़ का उसमें चार्ज कटता है, ये बात याद रखना। और सेविंग बैंक अकाउंट वो लोग खुलवाएं जो अच्छा खासा कमा रहे हैं, फिर सैलरी आ रही है, उनकी अच्छी खासी सैलरी आ रही है, वो लोग सेविंग बैंक अकाउंट खुला सकते हैं। लेकिन जो गरीब लोग हैं या फिर मध्यम वर्ग के लोग हैं, एक ही बात है, तो वो लोग सेविंग बैंक अकाउंट अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोग सेविंग बैंक अकाउंट ना खुलाएं, ठीक है। सेविंग बैंक अकाउंट पे क्या है, आसानी से लोन हो जाते हैं, केसीसी हो जाती है, काफ़ी सारे काम हैं जो कि सेविंग बैंक अकाउंट पे हो जाते हैं काफ़ी आसान तरीके से।